सनातन धर्म पर संदेह करना अपने बाप पर संदेह करना जैसा है, अपनी माँ के कैरेक्टर पर उंगली उठाने जैसा है कि सनातन को आज तक कोई ना मिटा पाया ना कोई मिटा पाएगा। तो जो सनातन धर्म को नहीं मानता है ना, उसको रहना के कोई हक ही नहीं है। वो विश्व यहाँ पे देश में रहे, वो देश को छोड़ दो ज़्यादा अच्छा हो। जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो सनातन धर्म में ही था। बाद में तुम कन्वर्ट हो गए और उसके बाद फिर तुम अपने ही धर्म को बुरा भला कहने लगे, तो भाई अपने माँ बाप से कहो ना कि तुम सनातनी क्यों थे। जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। सनातन धर्म हमेशा हमारा था और है और हमेशा रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया के जैसा है, जिसको मिटा देना चाहिए पूरे देश से। इस पर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मैं दिल्ली के दुर्गापुरी चौक के दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और संत के साथ हूं और हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सनातन से जुड़े व्यक्तियों से ही हम सनातन धर्म के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और जिस तरीके से सर उदयनिधि स्टालिन, जो कि वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और सनातन के खिलाफ इस तरीके से बयान देना कि डेंगू मलेरिया से कंपेयर करना कितना सही? मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं और मैं उदयनिधि को बताना चाहता हूं कि अगर वो सनातन धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए वो अपने माँ के कैरेक्टर पर, क्यों सनातन धर्म पर संदेह करना अपने बाप पर संदेह करना जैसा है, अपनी माँ के कैरेक्टर पर उंगली उठाने जैसा है, चरित्र पर उंगली उठाने जैसा है। इसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि सनातन को मिटाने के लिए कितने राक्षस जैसे लोग आए, राक्षस आए, रावण आया, कंस आया, मुगल जैसे आए, और ये भी उन्हीं के कहीं कुछ रिश्तेदार होंगे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि सनातन को आज तक कोई ना मिटा पाया ना कोई मिटा पाएगा। सनातन को मिटाने जैसा है कि अपने आप को मिटाना है, उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को ढूंढे से नहीं मिलना है आगे। सनातन धर्म के लिए इतना जहर क्यों? एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं देश को, तमिलनाडु सरकार को, और साथ ही खुद भी वो सरकार में है। इस तरीके का बयान से आप क्या समझते हैं, क्यों भड़काऊ बयान दे रहे हैं? ये वोट बैंक उन अल्पसंख्यकों को, उन विधर्मियों को, ताकि वो उनको वोट दें और वो समझें कि ये हमारे लोग हैं। और मैं समझता हूँ सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं, उनके पूर्वजों सनातन धर्म से ही थे, सनातनी थे। ये तो अपनी वोट साधने के लिए, लोगों के लाभार्थ के लिए अपना एक मत बनाते बनाते धर्म परिवर्तन हो गया। बाकी अपने बाप पर संदेह जैसा है। एक वोट बैंक को खींचने के लिए इतना बड़ा वोट बैंक, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो हिंदुओं की संख्या है, सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या है देश में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि एक वोट बैंक जो कि कुछ प्रतिशत है, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए इतना बड़ा वोट बैंक हाथ से छोड़ देना चाह रहे हैं? वो उनके भी नहीं है। वो हम जब थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये सब लोग इस बात से सद गए उधर पर, वो वैसी बातें करते हैं। ये सब राजनीति के चलते कर रहे हैं और ये सच्चाई है कि वोट बैंक वहाँ पर उनका जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ उनका वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए बोल रहे हैं। तो देखिए, जो दुर्गापुरी मंदिर है, जो दुर्गा मंदिर, उसके जो अध्यक्ष है, उनका तो हमने सुन लिया क्या कहना है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो कि रोज़ मंदिर में आते हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। उनकी क्या सोच है वो भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे जो उदयनिधि ने कहा है कि सनातन डेंगू मलेरिया के समान है? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है वो सनातन धर्म को मानने वाला है। आप देखेंगे मेरे यहाँ लिखा हुआ है हर हर महादेव, तो हम अपने हृदय पर लेकर के चलते हैं अपने सनातन की संस्कृति को। और अगर बात करूँ मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बयान की जिसने इस तरीके का एक बयान दिया, उसका पूर्ण विरोध करता हूँ। रही बात, उसने कहा कि सनातन की मतलब पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए। देखिए, सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, सदा रहने वाला, सदा से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो सनातन को नष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। सनातन को नष्ट करने वाले, जैसे भी महाराज जी ने भी कहा, खुद ही नष्ट हो गए, बड़े बड़े आए थे और चले गए। अब इसके अलावा बात करते हैं डेंगू, मलेरिया, कोरोना से सनातन धर्म की तुलना करना। और उन्होंने एक बात और कही कि सनातन के अंदर जो है समानता की बात नहीं होती है, जाति धर्म पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी, भेदभाव की बात होती है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहूँगा, उदयनिधि जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो बात समानता की करते हैं और अगर वो बात भेदभाव की करते हैं, तो फिर उनको सबसे पहले उनके खिलाफ बोलना चाहिए जो सर तन से जुदा कर देने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म के ऊपर कोई सही टिप्पणी करने पर भी।
यहाँ तो उनकी इतनी हिम्मत हो पा रही है कि वो सनातन को जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और फिर भी सुरक्षित हैं। अभी तक किसी ने उनका सर धड़ से अलग करने की बात नहीं कही है। तो सनातन के अंदर जितनी सहिष्णुता है, सनातन के अंदर जितना हम दूसरे धर्मों का मान रखते हैं, उतना किसी धर्म के अंदर नहीं रखा जाता है। ऐसे लोगों को, जनता को ढूंढ करके, घर से निकाल करके उनका विरोध करना चाहिए। प्लस ना सिर्फ दिल्ली में हम लोग इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे धर्म के खिलाफ बोलने के लिए, धर्म के खिलाफ भड़काने के लिए, बल्कि पूरे देश के अंदर सभी को इनके खिलाफ FIR करानी चाहिए। आप क्या कहेंगे, ये जो जाति के ऊपर जो बात की गई, आपको लगता है, आप खुद भी देखिए सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति है, आपको लगता है कि जो सनातन धर्म से जुड़ा होता है वो जातिगत व्यक्तियों को बांटता है? ये इनका बिल्कुल गलत सोचना है। और ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा कि मलेरिया या डेंगू जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करते हो, तो जो सनातन धर्म को नहीं मानता है ना, उसको रहना के कोई हक ही नहीं है। वो विश्व यहाँ पे देश में रहे, वो देश को छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा होगा। बताइए। तो कह रहे हैं वो देश ही छोड़ दें जो सोचते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। सर, एक सवाल मैं आप ही से करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, आप जैसे आप खुद एक संत हैं, आप अध्यक्ष है दुर्गा मंदिर के, आप ट्रस्ट चलाते हैं पूरा, आपको लगता है ये जो छोटी मोटी जाति धर्म पे बात होती है, क्या सनातन धर्म में वाकई में ही धर्म और जाति पर जो है बहुत ज़्यादा वो है, लोगों को छोटा समझना या फिर ना? सनातन धर्म किसी को भी छोटा समझने के लिए अनुमोदित नहीं करता है। सनातन धर्म में 4 वर्ण थे, उन चारों वर्णों को 4 संतान भगवान ने पैदा करी थी, उसमें भगवान के ही शरीर से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अगर पैर से किसी की उत्पत्ति हुई है, पैर में चोट मारेंगे तो सिर को पता चलता है, और सिर में चोट मारें तो पैर को चोट लगती है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा की संतान है और परमात्मा एक है और हम सब सनातनी एक है। आपको लगता है धर्म जाति में जो लोग बटे हुए हैं और सनातन धर्म के लोग उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनको टिप्पणियां करते, या फिर जैसे उदयनिधि ने कहा है कि मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि सनातनी लोग जो हैं बहुत धर्म जाति में बांटते हैं? ये उनका कुत्सित प्रयास है। वो कुंठित दिमाग के हैं, किस्म के इंसान है, स्टालिन के बेटे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आई करुणानिधि का पोता होकर के ऐसी बात कर रहा है जो बेहद निंदनीय है, घटिया है। मैं सोचता हूँ कि उस बंदे को बाहर निकालना चाहिए और हर एक प्रत्येक स्टेट के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इतने बड़े नेता के पोते होने के बावजूद, मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद सनातनियों पे इस तरीके की टिप्पणी करना उनको शोभा देता है? और क्या अशोभनीय है, निंदनीय है, घोर निंदा करता हूँ मैं भी करता हूँ, पूरा समाज कर रहा है, पूरा समाज उसके खिलाफ पूरा आक्रोशित है। आप क्या कहेंगे जो सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उदयनिधि ने कहा कि डेंगू मलेरिया की तरह होता है, सनातन धर्म मिटा दें? जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। सनातन धर्म हमेशा हमारा था और है और हमेशा रहेगा। इसे मिटाने वाला कोई पैदा ना तो हुआ है ना कभी होगा। सनातन धर्म में धर्म जाति होती है क्या? लोगों को ऊंचा नीचा दिखाया जाता है? नहीं, ऐसा हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जो सनातन के लिए है वो है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मैंने बातचीत की है और युवा भी है देखिए मेरे साथ में, इनसे भी बात कर लेते हैं। सनातन धर्म पर आप क्या कहेंगे? और ये जो कहा है कि डेंगू मलेरिया की तरह है, फैल जाता है, धर्म जाति होता है, लोगों को नीचा दिखाता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस तरह सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसी टिप्पणी करते हैं ना, वो अपनी मानसिकता झलकाते हैं, वो अपनी मानसिकता बताते हैं कि वो कैसे है और वो किस समाज से और किस तरीके से अपने धर्म को मानते हैं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म कभी ये नहीं बताता। हमारा धर्म बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई सारे मार्ग हैं, कई सारे रास्ते हैं, उस तक जाकर हम एक ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि भाई आप जो है दूसरे के धर्म को मानते हैं तो वो बुरा धर्म हो गया, लेकिन दूसरे धर्म के अगर इस तरह की बात करते हैं तो फिर लोगों की जो एक किसी भी धर्म को नहीं मानते, मान लीजिए मैं भी एक नास्तिक हूँ, अगर मैं दोनों धर्म में से चुनना चाहूँ तो एक धर्म तो कहता है कि नहीं भाई वो डेंगू मलेरिया फैला रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, दूसरा धर्म कह रहा है कि नहीं नहीं भाई सभी अच्छे हैं, आप सभी को फॉलो कीजिए, सभी तक फॉलो कीजिए, आप पहुंच सकते हो। मैं किसको मानूंगा, किसको अच्छा मानूंगा? एक जो अगर मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर भी सोचता हूँ ना, तब भी मैं उस धर्म को अपनाना पसंद करूंगा जो सबको एक समानता देता है। रही जाति धर्म की बात, तो जाति धर्म में अगर आप सबरी का भी एग्जाम्पल लें, सबरी एक बहुत ही एक जंगल में रहने वाली एक छोटी एक बुढ़िया थी जिसके राम ने झूठे बेर भी खाए थे, तो वहां पर वो एक समाज की प्रॉब्लम हो सकती है, जाति धर्म की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। और तीसरी बात, अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं, अगर जाति धर्म की बात करूं, तो अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं जिससे वो आज संबोधित करते हैं अपने आप को, तो क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, पोलिथिस्ट क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, क्या वो बटे हुए नहीं है? लेकिन वो हमारे सामने नहीं आती क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं होती। तो सिर्फ हिंदू की बात होती है, हिंदू को जाति में बांटना होता है।
जाति में सही बेटा, इस्लाम के फिरके नहीं है। सनातनियों को तो कट्टर भी बोला जाता है ना, बहुत कट्टर होते हैं अपने से नीची जाति वालों को। देखिए ऐसा है ना, कट्टरता की बात करूं तो हमारे अगर अपने बारे में देखा जाए तो इस मंदिर में ही की बात करूं तो यहाँ पे किसी को आने की ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटी जाति से हैं, उस जाति से, हम कोई जाति नहीं देखते। यहाँ पे हर कोई आ सकता है, हर कोई अपना मत्था टेक सकता है। वैष्णो देवी जैसे बड़े धाम भी हो गए, वहाँ पे भी कोई किसी की जाति नहीं पूछता, सब जाते हैं, सब पूछते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना कि देख जाति है, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये समाज की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे धर्म की प्रॉब्लम बनाते हैं ना, वो अपने आप को ही अपनी मानसिकता झलकाते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। भाई अपना धर्म देख लो ना, तुम जिसमें तुम कन्वर्ट हुए, तुम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के बारे, कैथोलिक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स को पसंद नहीं करते, ऑर्थोडॉक्स जो है वो पैराथोलिक क्रिश्चियन को पसंद नहीं करते। तो फिर भाई अपने धर्म को देख लो। लेकिन नहीं, अपने को तो देखना नहीं है, अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखना, दूसरों को बताना है कि भाई तुम ऐसे तुम ऐसे। और हमें तुम इरेडिकेट करने की बात करते हो। सनातन धर्म का जन्म जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो सनातन धर्म में ही था। बाद में तुम कन्वर्ट हो गए और उसके बाद फिर तुम अपने ही धर्म को बुरा भला कहने लगे। तो भाई अपने माँ बाप से कहो ना कि तुम सनातनी क्यों थे, अपने दादा से कहो ना कि तुम सनातनी क्यों थे, उनको भी कन्वर्ट कर देते। लेकिन नहीं, 1400 साल पहले और 3000 साल पुराने धर्म को तुम अपना कर ये सोचते हो जो हजारों सालों पुराना धर्म है उसकी हम कंपैरिजन करेंगे और फिर कहते हैं कि अरे ये तो मलेरिया फैला रहा है, डेंगू फैला रहा है। भाई तुम मलेरिया डेंगू पहले अपने में देख लो, अपनी गिरवान में देख लो पहले। जो तुम्हारा मलेरिया डेंगू होता है ना, कई बार दिमाग में चढ़ जाता है वो, और दिमाग में चढ़ने के बाद जो ना फिर आदमी उल्टी सीधी बातें करता है। अब मैं तो ज़्यादा एमके स्टालिन जी के बारे में बोल नहीं सकता, यानी उदयनिधि के बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा ही है जैसे मनीष कश्यप जी को उठा लिया था, फेक न्यूज़ फैलाने के चक्कर में पता लगे कि मेरा भी देखो जी इसने हमारे बारे में बोल दिया, तो इससे दंगे ना भड़क जाए तो इस पर भी यूएपीए लगा देते हैं। तो बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर हमने महंत से भी बात की है, युवाओं से बात की है, जो मंदिर में रोजाना के तौर पर आते हैं, जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी व्यक्तियों से मैंने जानने की कोशिश की है, उनकी प्रतिक्रिया ली है कि इस स्टेटमेंट पर वो क्या कहेंगे। क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा जो वर्ग है बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ग है हमारे देश में, एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, और लेकिन उसी पर एक जो पार्टी से आता हुआ नेता है वो इस तरीके की टिप्पणी अगर कर देता है तो वो कितना इम्पैक्ट करता है लोगों को। तो तमाम लोगों ने कहा है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको मिटाने के लिए लाखों करोड़ों लोग आए हैं, लेकिन आज भी सनातन धर्म वहीं के वहीं है, बेशक वो लोग यहाँ पर नहीं है हमें देखने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।